अब देखो जो हिंदी ग्रामर है ना, आपकी जो आने वाली एग्जाम अपकमिंग एग्जाम है वो कौन सी आपकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक ऑप्शन रहता है आपको, हिंदी चूज़ करो या फिर इंग्लिश चूज़ करो, ठीक है। जहाँ तक है नॉर्मली अपने यहाँ के बच्चे हिंदी ग्रामर चूज़ करते हैं क्योंकि हिंदी ग्रामर और मराठी ग्रामर लगभग सेम होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं उसमें। लेकिन इंग्लिश ग्रामर आपका थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि 10वीं तक आपने इंग्लिश अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। तो इंग्लिश चूज़ कम करते बच्चे। तो क्या करेंगे बच्चों, जो हिंदी ग्रामर दिया गया ना इसमें भी सिलेबस थोड़ा सा रहता है। सिलेबस क्या है पहले वो देख लो। पहले नॉर्मली हिंदी ग्रामर अगर आप देते हो स्टाफ सेक्शन का तो उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 20 क्वेश्चन। आपने अगर नॉर्मल भी कुछ चीज़ें पढ़ ली जिसको हम लोग बोलते हैं वोकैबुलरी बोलते हैं, इंग्लिश का पार्ट रहता है, ठीक है। जिसमें कि आपका समानार्थी शब्द आता है, विरुद्धार्थी शब्द आता है, शुद्ध अशुद्ध, कहावतें, ठीक है। इतनी चीज़ें भी कर लेते हो। और इसके बाद नॉर्मली एक चीज़ आती है आपका पैराग्राफ रहता है। पैराग्राफ पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना होता है। अगर इतना भी आपने कर लिया तो लगभग आपको 20 में से 15 मार्क्स मिल जाते हैं। कितने? 20 में से 15 मार्क मिल जाते। तो करना क्या बच्चों पता है, यहाँ पे मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा इसके बाद कुछ असाइनमेंट दिया करूँगा जिसमें कि यही रहेगा, समानार्थी, विरुद्धार्थी, कहावतें, शुद्ध अशुद्ध, यही शब्द पढ़ना है अपने को, है ना। तो ये क्या होगा, पढ़ने से अच्छा जब एक दूसरे से आप पूछोगे तो ज़्यादा याद रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो कहावतें हैं, कहावतें थोड़ी सी टिपिकल जाती हैं। सीधे सीधे क्या रहता है, एक शब्द एक लाइन दी रहेगी, उस लाइन का मतलब क्या है, ठीक है, वो बताना था। जैसे कि हमने कोडिंग डिकोडिंग देखा था ना, रीजनिंग का पार्ट है वो। बुद्धिमत्ता का पार्ट क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। उसमें क्या होता है, एक कोड दिया रहता है, उसको डिकोड करके उसका अर्थ क्या होता है वो बताना पड़ता है। उसी तरीके से ना ये जो कहावतें रहती, मुहावरे, तो मुहावरे में क्या होता है, सीधे सीधे एक चीज़ लिखा रहेगा, उसका अर्थ क्या होता है एग्जैक्टली वो बताना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे पहला ही लिखा है, वो क्या लिखा है, लाले पढ़ना। क्या लिखा है बच्चों? लाले पढ़ना, है ना। अब लाले पढ़ने का मतलब क्या होता है, कितने लोगों को पता है, बताओ एग्जैक्टली लाले पढ़ना क्या होता है? नहीं, यही गड़बड़ हो गया। देखो लाले पढ़ना मतलब गले पढ़ना नहीं होता है। हिंदी अगर मराठी में नॉर्मली देखेंगे तो इसको बोलते हैं वांदे लगना। वांदे लगना, मुसीबत में आना। क्या होता है ये? मुसीबत में आना हो सकता है इसका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बच्चों ये बात ध्यान में रखना, जब हम लोग ये देखते हैं ना कहावतें, ठीक है, कहावतों में क्या होता है कि जो कहावतें रहती इसमें इसके शब्द बदलते नहीं है, इसकी मीनिंग आती है कई तरीके की आ सकती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपका जो पहला दिया गया लाले पढ़ना, तो लाले पढ़ने का सिंपल सा मतलब क्या होता है वो देखो, मैं बताता आपको। हाँ, लाले पढ़ना क्या होता है पता है? मुसीबत में पढ़ना नहीं होता है बेटा, इसका मतलब होता है मोहताज होना। क्या होता है? मोहताज होना। हाँ, और यहाँ पे बच्चों ये ध्यान में रखना, हिंदी अगर देख रहे हो ना तो हिंदी आपको शुद्ध हिंदी में ही जाना पड़ेगा। अपनी गाँवटी भाषा चलेगी नहीं। अपन जो घर में बोलते रहते हैं ना वो यहाँ पे चलने वाला नहीं है। शुद्ध हिंदी, यहाँ पे हिंदी ग्रामर है, हिंदी पार्ट है, तो हिंदी तो शुद्ध में ही लेना पड़ेगा, है ना। गाँवटी चलाएंगे क्या? नहीं। लाले पढ़ने का सिंपल सा मतलब क्या होता है बच्चों पता है? मोहताज होना। बोलते ना दाने दाने को तरसना, समझे? मोहताज होना क्या होता है? दाने दाने को तरसना। अभी क्या होता है समझ के चलो, अपन किसी मुसीबत में फंसे हुए, ठीक है, अपने पास काम नहीं, धंधे नहीं, अपन पहले से ना लोगों के कर्जे की तरफ दबे हैं, तो क्या होता है हमें खाने के लाले पड़ जाते हैं। हम लोग क्या होता है दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं। तो लाले पढ़ने का मतलब क्या होता है? मोहताज होना, ठीक है, दाने दाने को तरसना। ललाट में लिखा होना, ललाट मतलब माथा होता है, ये तो पता है माथा होना, लेकिन इसकी शुद्ध मीनिंग अगर देखेंगे तो क्या आएगा? क्या होगा ये? माथे पे लिखा है? नहीं, नसीब में होना, ऐसा होता है ना, नसीब में होना। तो मतलब इसका अगर शुद्ध हिंदी देखेंगे तो ये होता है आपका भाग्य में बदा होना। भाग्य में बदा होना, ये बात ध्यान में रखना। यहाँ पे बदा, हाँ, लिखा होना। बोलते हैं ना अपने किस्मत में यही था, ऐसा बोलते हैं ना, अपने किस्मत में यही था। तो इसका शुद्ध हिंदी में आ जाएगा भाग्य में बदा होना। बच्चों यहाँ पे हिंदी का पाठ चलो तो हमें शुद्ध हिंदी में ही जाना पड़ेगा, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना। तो ललाट में लिखा होना मतलब क्या होता है? माथे पे लिखा होना नहीं होता। नहीं तो बोलोगे सर माथे पे लिखा है। माथे पे लिखा होना मतलब यही होता है ना। ललाट मतलब क्या होता है? माथा। तो माथे पे लिखा होना नहीं, ये होता है भाग्य में बदा होना। नसीब में जो होगा वो मिलेगा, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो ये होता है भाग्य में बदा होना। बदा होना मतलब आपके किस्मत में वही है।
किस्मत को वही मंजूर है। मैं परेशान हो जाता हूँ झमेले से, एक तो कैमरा अपना पता नहीं है। ठीक है बच्चों, लट्टू होना, लट्टू होना मतलब क्या होता है? फिदा होना, है ना। लट्टू होना मतलब क्या होता है? फिदा होना। मतलब इसका हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी में देखेंगे, किसी पर रीझना, रीझना, किसी पर रीझना मतलब उसका मतलब वही होता है कि कोई हमें ना बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसके पीछे पड़ना। क्या होता है? पीछे पड़ना। तो इसका मतलब यही होता है बच्चों, लट्टू होना मतलब क्या होता है? किसी पर रीझना, हाथ पैर धो के पीछे पड़ जाना। हाथ धो के बोलते हैं ना, हाथ धो के पीछे पड़ गया, हाथ पैर धो के पीछे पड़ जाना। क्या होता है? किसी के पीछे रीझना। क्या हो जाएगा इस पर? किसी पर रीझना, किसी पर रीझना। ठीक है बच्चों, किसी पर रीझना। इसके बाद अपना लंबी तान कर सोना, लंबी तान कर सोना। देखो आपको एक कहावत पता होगी, बैल बेचकर सोना। हाँ, घोड़े बेचकर सोना। देखो बस, देखो किसानों के लिए कहावत है, बैल बेचकर सोना, घोड़े बेचकर सोना, है ना, ऐसा होता है ना। तो बेटा ये क्या होता है पता है? लंबी तान कर सोना, इसका मतलब क्या होता है? बेफिक्र होकर सोना। ठीक है, क्या हो जाएगा? निष्क्रिय होकर बैठना। सोना नहीं है यहाँ पे, सोना, लेकिन यहाँ पे होता है निष्क्रिय होकर बैठना। हाँ देखो, अगर घोड़े बेच कर सोना बोला है तो डायरेक्टली एकदम बेसुद्ध, मतलब उसको कुछ होश ही नहीं है सोते समय। लेकिन यहाँ पर बोला है लंबी तान कर सोना, इसका मतलब ये होता है निष्क्रिय होकर बैठना। बधिर उन पर सुन जाते हो ना, अगर किसी कुछ काम दिया बोले कुछ नहीं सुन रहा, नुस्ता सुन रहा है, हाँ हूँ हिला रहा है, कुछ काम धंधे नहीं कर रहा है, डायरेक्टली बैठा है, जिसको बोलते हैं हम लोग कामचोर। क्या बोलते? कामचोर बोलते। तो ये यही हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया निष्क्रिय होकर बैठना। निष्क्रिय, यही तो कहावत है। फिर कहावत का मतलब क्या? अब तुम बोले कि बैल बेचकर या घोड़े बेचकर सोना, तो बोले घोड़े ही बेचने चाहिए थे। तो ये कहावतों पे ये होना चाहिए था, ऐसे मत जाओ। हाँ, यस। देखो बेटा एक बात बता दूं, ये कहावतें ना ये फिक्स होती है, इसमें आपको मैंने पहले ही बोला, इसमें शब्द चेंज होते नहीं हैं। यहाँ पे एक तरीके का कोड होता है, उस कोड को ना डिकोड करके आपको बताना है उसका अर्थ क्या होता है। अगर समझ के चलो 2 क्वेश्चन लगातार आ गए आपको। पहला क्वेश्चन आ गया यही, लंबी तान कर सोना, और दूसरा क्वेश्चन आ गया घोड़े बेच कर सोना। ठीक है, तो दोनों का आंसर एक आएगा क्या? नहीं, यहाँ पे आएगा निष्क्रिय होकर बैठना, और वहाँ पे क्या आएगा? निष्क्रिय होकर सोना। ठीक है, तो कहावतों में ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ ये नहीं चलता, ये फिक्स है, ये बदलने वाले नहीं है। अगला देखो, लाल पीला होना, बोलेंगे होली में रंग, होली खेलना क्या? नहीं तो बोलोगे लाल पीला होना, बोले तो होली खेलना बोले। क्या होता है? गुस्सा होना। और इसी को ही बोलते हैं आग बबूला होना। समझ में आया बेटा? समझ में आया? तो ये कहावतें हैं, लाल पीला होना मतलब आग बबूला होना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? गुस्से में होना। क्या आएगा? लाल। अभी असली क्या है सर इसका मतलब? लाल पीला होना और आग बबूला होना दोनों का एक ही अर्थ होता है। दोनों कहावतें हैं और दोनों का अर्थ एक ही है, गुस्से में होना। अब समझ में आया बेटा? नहीं तो बोल दो कि लाल पीला होना, बोले तो सर होली में होली खेलना है क्या? नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, लल्लो चप्पो करना, ये देखो, लल्लो चप्पो करना। हाँ, इसमें मतलब क्या होता है? किसी को चने के झाड़ पे चढ़ाना, सीधी बात है। अपनी गाँवटी भाषा में क्या होता है? किसी को चने के झाड़ पे चढ़ाना या फिर अपनी बात मनवाना, बाटली में उतारना। किस में उतारना? बाटली में उतारना। समझ में आया? क्या होता है ये? चिकनी चुपड़ी बातें करना। चिकनी चुपड़ी बातें करना। चिकनी चुपड़ी, अपनी बाल्टी में उतारना है, बाटली में उतारना है, सब गाँवटी भाषा में हो गया। चने के झाड़ पे चढ़ाना। ठीक है, यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा लल्लो चप्पो करना, मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करना। हाँ,
वो लल्लो से चप्पो करना है ना, वाह वाह वाह, अरे वाह। सर पीछे लो, थोड़ा लिखने दो ना वो। अगला देखो, लहू के आंसू। देखो उसका मीनिंग समझो। पीना नहीं, मैं क्या बोला, अब वहाँ पे पीना है इसके मतलब पीना ही होगा ऐसा नहीं है। सोचो, देखो यस, देखो लहू के आंसू पीना, इसका मतलब क्या होता है पता है? इनडायरेक्टली दुख को सह लेना, जिसको बोलते हैं घुटना। ये वाला घुटना नहीं है बाबा, मतलब घुटना अंदर अंदर से। देखो क्या होता है, कभी कभी अगर मैं गुस्से में रहा, आपने कुछ काम नहीं किया, मैं ठोक लेता हूँ तुमको, तो तुम क्या करते हो उस समय? लहू के आंसू पीते हो, सहन करते हो। क्या करते हो? सहन करते हो, अंदर से घुटते हो। मारला मला एकट्यामध्ये सांगितलं असतं तर काय झालं असतं? अकेले में बोले रहते तो क्या होता है ना, तो वो होता है सहन करना। हाँ, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा बच्चे पता है? दुख सह लेना। क्या होता? दुख सह लेना। नहीं रे, वो घुटना नहीं रे, वो तो लड़कियों वाला घुटना रहता है। दुख सह लेना, ठीक है। अगला देखो, लुटिया डुबोना। लुटिया डुबोना लिखा है आंसर भी उसका, लुटिया डुबोना। हाँ, लुटिया डुबो दी बोले इसने, तो मतलब इनडायरेक्टली क्या होता है पता है? काम खराब करना होता है। क्या होता है? कैसे? जैसे किसी को धंधा डाल के दिया, किसी को धंधा डाल के दिया, चला नहीं पाया, जो माँ बाप ने पैसा लगाया तो भी डुबा दिया, अपनी भी इज्जत खराब कर दी, मतलब क्या हो गया? काम खराब हो गया, असफल होना। क्या होता है? असफल होना। अगर लुटिया डुबोना है तो कार्य खराब कर देना ही होगा, ठीक है। ये बात का ध्यान में रखना। याद ही कर लेंगे डायरेक्ट। याद ही करना, अभी देखो डिस्कस कर रहा हो तो ये आपको याद हो जाएगा 90%। अगर आप पढ़ोगे तो याद रहता नहीं। लुटिया डुबोना मतलब क्या होता है? कार्य खराब करना, वकालत करना। वकालत करना। किसकी तरफदारी करना? हाँ देखो, साइड लेना किसी की भी। साइड लेना ठीक है, लेकिन इसके लिए शब्द क्या आएगा? वो आपकी नहीं। देखो तरफदारी करना। तरफदारी करना ठीक है, लेकिन इसके लिए एग्जैक्टली देखो शुद्ध हिंदी में आ जाओ बेटा। हिंदी में है ना आप लोग, जहाँ तक शुद्ध हिंदी का यूज करो, क्योंकि जो कहावतें हैं वो शुद्ध हिंदी में ही चलती है। वकालत करना, देखो यहाँ पे दो, वकील का काम क्या होता है पता है? देखो वकील जब कोर्ट में खड़ा होता है तो किसी पक्ष के लिए खड़ा होता है, बराबर है? उसके पक्ष को रखने का काम करता है, और उसके पक्ष को रखने का मतलब होता है समर्थन करना, ठीक है। क्या होता है? पक्ष का समर्थन करना। क्या आएगा? पक्ष का समर्थन करना, पक्ष का समर्थन करना। अपनी गाँवटी भाषा में क्या आ जाएगा? तरफदारी करना। क्या आएगा? तरफदारी करना। उसके गुणगान गा रहा। हाँ तेरे चमचे को समझ हाँ, नहीं इसको और दूसरी भाषा में बोलते हैं चमचागिरी करना। ज़्यादा चमचागिरी मत कर, मतलब अगर कोई किसी के लिए बोलते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं? ज़्यादा चमचागिरी मत कर उसकी, मतलब उसके बारे में मत बोल, उसकी पक्षधारी मत कर, ठीक है। तो वकालत करना मतलब क्या हो गया आपका? पक्ष का समर्थन करना बेटा, ठीक है। वक्त की आवाज। हाँ, क्लियर हुआ? इसके बाद वक्त की आवाज़ देखो, वक्त की आवाज़, वक्त की आवाज़ बोलो। ऐसा नहीं, वक्त की आवाज़ बोले सर घड़ी रात को टिक 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 करती हमको सुनाई देती नहीं। बंद रहने दे उसको, बंद रहने दे, बंद रहने दे, होशियारी मत दिखाओ, ठीक है। बंद करके रख दो उसको, उसका खोल के रखो तो कुछ मतलब नहीं है, फिर समझाने का कुछ मतलब ही नहीं है। देखो वक्त की आवाज़, इसका मतलब होता है वक्त की पुकार। क्या होगी? सिंपल सा इसका, वक्त की पुकार। हाँ ठीक है। हाँ, वक्त मतलब क्या होता है? समय। तो क्या आएगा? समय की पुकार आएगा, समय की पुकार। पुकार मतलब ही होता है आवाज़। हाँ
समय बराबर बोले दूरी बढ़ी चाल, वाह वाह। मतलब ये गणित भी याद है क्या आपको? बढ़िया है। अगला सवाल देखो अभी, वारी जाऊँ, हाय मैं वारी जाऊँ, ऐसा करते हैं ना, हाय मैं वारी जाऊँ बोले ऐसे करके। तो ये क्या होता है वारी जाऊँ मतलब? क्या? नहीं नहीं नहीं, मर जाऊँ नहीं। वारी जाऊँ मतलब मर जाना नहीं होता है, नहीं तो गाना गाओ मर जावा गुड़ खा के। हाँ वारी जाऊँ बोले नहीं, कई बार देखा होगा ना। नहीं बेटा नहीं, वारी जाऊँ मतलब होता है न्यौछावर हो जाना। क्या होता है? न्यौछावर करते हैं ना हम लोग, न्यौछावर हो जाना होता है। वारी जाऊँ मतलब न्यौछावर हो जाना बेटा, न्यौछावर, न्यौछावर। जो बताओ शुद्ध हिंदी है, लिखो ऐसे ही है वो, न्यौछावर। हाँ मैं जो बता रहा हूँ वो वैसे ही लिखो, न्यौछावर हो जाना, ठीक है, न्यौछावर हो जाना। यहाँ पे जो करा रहा हूँ वही करो, क्योंकि ये शुद्ध हिंदी में है पूरा। विष उगलना, हाँ यही तो बात है। हम लोग ये ना डेली यूज करते हैं, हाँ पता है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट मीनिंग होती है पता नहीं। हाँ हाँ बोले यही नहीं पता। हाँ संगो विष उगलना, जहर उगलना। देखो लिखा है ना, विष उगलना मतलब जहर उगलना। जहर कब उगलते? नहीं जहर उगलना इसका आंसर नहीं है, रुको। हाँ नहीं, चुगली करना भी नहीं है। क्या होगा बता दे बस बेटा, क्या होता है? हाँ गुस्से में बोलना, क्या? क्रोधित होकर बोलना। विष उगलना मतलब क्या होता है? गुस्से में अनाप शनाप जो मन में आता बक डालते समय कि नहीं। तो ये क्या होता है? क्रोधित होकर बोलना। विष उगलना मतलब क्रोधित होकर बोलना। नहीं घोलना दूसरा रहता है, क्रोधित होकर। हाँ विष घोलना मतलब क्या होता है? झगड़े लगाना होता है वो, ठीक है। विष घोलना, विष घोलना, विष घोलना मतलब क्या होता है पता है? नहीं झगड़े लगाना तो अपनी गाँवटी भाषा में, इसका शब्द भांडल ना होने बने हैं। वाह 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 वाह। कबाब में हड्डी दूसरा होता है, दो लोगों के बीच में आना वो था कबाब हड्डी। कबाब में हड्डी बाद में, ठीक है। सबसे पहले देखो विष घोलना मतलब क्या होता है? बराबर है चुगली लगाना, लेकिन चुगली लगाना के अलग देखेंगे। गड़बड़ पैदा करना क्या होता है? विष घोलना मतलब कैसा? समझ के चलो, मैंने ना ऐश्वर्या के बारे में कुछ कहा, ठीक है, और हेमंत को कहा। हेमंत क्या करेगा? ऐश्वर्या को जाके कुछ और ही बताएगा, तो चार बातें ऐड करके। तो यहाँ पे क्या होता है? गड़बड़ पैदा होती है। क्या होती है? गड़बड़ पैदा होती है। मिर्च मसाला लगाना बोलते हैं ना, मिर्च मसाला। और मूल लड़कियों की तो आदत ही रहती वो, मंजे सीधी सीधी गोश्त, सीधी सीधी बातें कभी बोलेंगी नहीं जाके। अवार्ड तो है नहीं जानते। क्या होता है? गड़बड़ पैदा करना, गड़बड़ पैदा करना, ओके। गड़बड़ पैदा करना। शहद लगाकर चाटना, लो ठीक है। चाटने को थोड़ी बोल रहा हूँ मैं तुमको, तुम पहले इसका अर्थ समझो। शुक्र चाटना बोले कि नहीं? देखो बच्चों ये कहावतें हैं, यहाँ पे ना बहुत सारी ऐसी बातें सुनोगे कि कभी आपने सुना ही नहीं रहेगा। शहद लगाकर चाटना सिंपल सा इसका मतलब ही होता है किसी की वस्तु को संभाल कर रखना, किसी की वस्तु को संभाल कर रखना, किसी व्यर्थ की वस्तु। मतलब देखो यहाँ पे अंदर अभी ऐसी कोई चीज है जो अपने किसी काम की नहीं है, उसको भी अगर संभाल के रख रहे हो, इसका मतलब आप शहद लगाकर चाट रहे हो। समझे?
व्यर्थ की वस्तु को संभाल कर रखना। अरे पप्पा वही चाटता का तुम्हें? मने सर सहदनी पानी लाऊन चाटता है, मैं क्या करूं? इधर देखो, शैतान के कान कतरना। तो फटाफट लिखो। वैसे भी ये भी वीडियो अपलोड ही कर दूंगा। शैतान के कान काटना। कतरना मतलब काटना ही होता है ना, शैतान के कान काटना। वस्तु को संभालना है क्या? संभाल कर रखना। ऊपर क्या है? चंद्र बिंदी रहता है ना ये वाले। देखो, शैतान के कान कतरना, काटना। लड़कियां रहती है ये, आप समझ के चलो। लड़कियां रहती है, शैतान के कान काटती हैं। मतलब सोचो जरा, कहावत है। मतलब वो शैतान है क्या तुम्हारा छोटा भाई, तो उसको मारना। शैतान से थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन लड़कियां ज़्यादा शैतान होती हैं। देखो, शैतान के कान काटना मतलब क्या, बराबर बोले तुम, शैतान के कान काटते। छोटा भाई है मतलब वो मासूम होगा। मासूम अच्छा ज़्यादा शैतान है क्या? अब ये बताओ, देखो यहाँ पे देखो, अपना भाई शैतान है कि नहीं? आप समझ के चलो, जब शैतान के तुम कान काट सकते हो, इसका मतलब तुम होशियार हो। क्या हो तुम? होशियार हो। तो यहाँ पे शैतान के कान कतरना या काटना, इसका मतलब है चालाक होना। क्या होता है? चालाक होना, बहुत चालाक होना। देखो, बहुत चालाक हो तभी तो शैतान के कान काट पाओगे, यस और नो? नहीं ऐसे काट पाओगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा बहुत चालाक होना। हाँ, बहुत चालाक होना। और लड़कियां बहुत चालाक होती हैं कि नहीं? गहरी चालाक, डेंजर असता ना, गहरी डेंजर, बाप रे, है कि नहीं सूर्या? ईमानदार सांग, मैं डायरेक्टली बोलतोय, इनडायरेक्टली कुठे बोलतोय? नाव घेतला। देखो, शान में बट्टा लगाना, सुट्टे नहीं रे गंजेड़ी, इधर देख। शान में बट्टा लगाना, नाक कटवाना। सूप नखा हो क्या? नाक कटवाना ना, बताओ क्या आएगा इसका? शैतान में बट्टा लगाना। शान घटना, क्या आएगा? शान घटना। क्या आएगा? शान घटना। इनडायरेक्टली इज्जत कम होना। क्या होता है? इज्जत कम होना। लेकिन ऑप्शन में इज्जत कम होना और शान घटना आएगी तो शान घटना ही करना, नहीं तो बच्चा था इज्जत कम होना। शान घटना। शान मतलब होता है रुतबा। क्या होता है? रुतबा। जिसको हम लोग बोलते हैं शोहरत। क्या बोलते हैं? शोहरत। हाँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फेम। फेम, फेम, रेस्पेक्ट। समझ में आया बच्चों? शेर की सवारी करना। शेर की सवारी करना, घोड़ा घोड़ा खेलना। बड़ा वाह वाह, घोड़ा घोड़ा नहीं खेलना रे भाई। देखो, शेर की सवारी करना मतलब क्या होता है? खतरनाक कार्य करना। खतरनाक करना, बराबर बोला उसने। खतरों के खिलाड़ी। खतरनाक कार्य करना। ये ऑफिशियल है उसका। यस, खतरनाक कार्य करना। और कार्य की जगह पे काम करना भी मत लिखना। कार्य मतलब कार्य होता है हिंदी में, कार्य करना। नहीं बोलोगे सर कार्य और काम तो एक ही होता है, बोले हम काय को लिखे ये? तो यहाँ पे कार्य ही करेंगे। क्या करेंगे? कार्य। शिकंजा कसना। मारते
मात देना नहीं बेटा, गलत हो गया। खुन्नस। शिकंजा मतलब क्या होता है? सर खुन्नस। खुन्नस? नहीं रे बेटा, खुन्नस नहीं है। गुस्सा निकालना। षड्यंत्र रचना। क्रोध निकालना। अपना ललित क्या बोला है देखो, जड़गांव जाते हैं 10 रुपए का शिकंजा पोते हैं बोले। गुस्सा निकालना। सर क्रोध निकालना। नहीं, क्रोध निकालना। देखो शिकंजा एग्जाम्पल देता हूँ। सीखना। छींकना नहीं रे। शिकंजा मतलब क्या होता है पता है? जब हम लोग कुश्ती खेलते देखो, पहलवान को जब हम लोग अपने कब्जे में ले लेते, कंट्रोल में ले लेते, उसको ही बोलते हैं नियंत्रण में लेना। आप समझ के चलो क्या होता है, एक अजगर सांप रहता है, ठीक है, किसी जानवर को क्या करता है वो लपेट लेता है पूरा, जितना हिलेगा उतना वो शिकंजा कसता है। क्या करता है? शिकंजा कसता है, मतलब वो नियंत्रण में लेता है। किस में लेता है? नियंत्रण। इंग्लिश में होता है कंट्रोल में लेना। क्या करना? कंट्रोल में। अधिक मजबूती से पकड़ बनाना, समझा? पकड़ बनाना। तो इसका जो अर्थ एकदम आएगा नियंत्रण और कठोर करना। इसका अर्थ जो आएगा नियंत्रण और कठोर करना। नियंत्रण, कठोर करना। हाँ, मजबूत करना, नियंत्रण और कठोर करना। झूठ भी सफेद होता है क्या? हाँ ना, फिर सफेद झूठ का पूरा नियंत्रण और कठोर करना। अगले बार से क्या करेंगे, ये जो आएगा ना इस तरफ लिखूंगा, तब लिखने में उस तरफ सीधा पड़ेगा मुझे। काला झूठ के साथ। सफेद झूठ, हाँ, सर्वथा असत्य, मतलब पूरा पूरा झूठ। इसका आंसर दे दिया है। काला झूठ। सफेद झूठ मतलब क्या होता है? सर्वथा असत्य, मतलब सीधा सीधा झूठ बोलना, जैसे कि लड़कियां करती है। उनकी चोरी पकड़ के डायरेक्टली बोला अरे मैंने तो किया ही नहीं, बोले जब चेक किया था अरे तब तो थी ना सर। बताने में गड़बड़ हो गई थी। बताने में गड़बड़ हो गई थी, है कि नहीं? देखो काला। शैतान के कान काट रही है। समझ में आया? सफेद झूठ मतलब क्या होता है? सर्वथा असत्य। सर्वदा सत्यो। सांप को दूध पिलाना, शत्रु को दया करना। सांप को दूध पिलाना, देखो सांप को दूध पिलाना मतलब कुछ सपेले रहते हैं ना, बोलते हैं ना ये सपेला है, सपोला, इसको जिंदगी भर दूध पिलाया और बाद में धोखा देकर चला गया। और मेरे आसपास सपेरे बहुत पनपते हैं, मेरे अगल बगल में बहुत सपेरे रहते हैं, नहीं सपोले, और मैं उनको दूध पिलाते रहता और बाद में मेरे को डस के चले जाते। पिलाते ही उसे। अभी तुम लोग को भी पिला रहे हो, क्या पता किस दिन तुम लोग डस लोगे, पता नहीं। तुमसे अभी कौन डसना रे करे वो? सांप कभी बोलता है क्या? अभी इसके पहले देखा था, इसके पहले अपन ने क्या देखा था? यही सफेद झूठ बोलना, यही तुम कर रहे हो। सर ये क्या हो रहा है? हम हाँ। पहले वाले वाले। सांप सूंघना, सांप को पकड़ के सूंघना क्या? तो देखो यहाँ पे लिखा निष्क्रिय या बेदम हो जाना। सांप सूंघना इसका मतलब क्या होता है पता है? जब युद्ध वगैरह होता है तो जो सैनिक होते हैं ना उनको ना सांप सूंघने की एक कला सिखाई जाती है। मतलब क्या होता है? बेशुद्ध होने के, मतलब ऐसी एक्टिंग करना जैसे कि आप मरे पड़े हो, ऐसी एक्टिंग करना जैसे कि आप मरे पड़े हो। समझ में आया बच्चों? तो सांप सूंघने का मतलब क्या आएगा? निष्क्रिय या बेदम हो जाना, मतलब मरने की कगार पे आ जाना। सिंपल सा मतलब समझ के चलो, मरने की एक्टिंग करना। हाँ, दिख रहा नहीं है, चश्मा लगा लो। कैसे नहीं दिख रहा? सर आपको नहीं दिख रहा उधर सर को? देखो कल से सबको दिखेगा। सिर आंखों पर विनम्रता तथा सम्मान पूर्वक ग्रहण करना। सिर आंखों पर, अच्छा सिर आंखों पर बिठाना होता है ना, बोलते हैं ना सिर आंखों पर बिठा के रखा है। सिर आंखों पर बिठा के रखना मतलब क्या होता है? देखो हम लोग कभी क्या करते, किसी को हम लोग कुछ बोलते, ठीक है, बोलते ना आपका हुक्म, मतलब उसको ना विनम्रता तथा सम्मान पूर्वक ग्रहण कर लेना। समझा? इसका दूसरा मतलब ये था हुक्म मेरे आका। हुक्म मेरे आका मतलब आप क्या कहना चाहते हो, जो भी कहोगे वो मैं सम्मान पूर्वक और विनम्रता से उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। समझा बच्चों? तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। बस पेट में चूहा कूदना मतलब क्या होता है? हाँ,
चलो